कोरोना कर्फ्यू में छूट के दौरान लापरवाही से सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज, दे दिए सख्त हिदायत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट के दौरान लोगों द्वारा लापरवाही बरतने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस रियासत का मतलब लापरवाही की छूट देना नहीं है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में कहा, कोरोना कर्फ्यू से छूट का आशय लापरवाही की छूट देना नहीं है। कई जिलों में लोगों के मास्क न लगाने, बाजारों में अनावश्यक भीड़, सामाजिक दूरी का पालन न करने जैसी जानकारी मिली है। ये स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर एक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। 20 दिनों में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत, गांव में अब तक नहीं हुआ है सैनिटाइजेशन। बता दें कि लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित इमिलिया गांव खामोश, सदमे और शोक में डूबा हुआ है। 25 अप्रैल से 15 मई के बीच 20 दिनों के भीतर एक परिवार के 7 सदस्यों की मृत्यु हो गई। 8वां सदस्य लगातार मौतों के सदमे को सहन करने में असमर्थ था और हृदय गति रोकने से उसकी मृत्यु हो गई। मृतकों में परिवार के 4 भाई शामिल हैं। एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, फिर से बदल गया बैंक बंद होने का समय। आइए आपको बताते हैं, देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच बैंकों ने अपने काम करने के घंटों को कम कर दिया था, लेकिन 1 जून से राज्यों में लागू पाबंदियों में ढील देने की शुरुआत हो गई है। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने काम करने के घंटों को बढ़ा दिया है। अगर आपको भी आने वाले दिनों में बैंक जाना है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। बैंक में पहले सिर्फ 3 से 4 घंटे काम हो रहा था, जिसको अब बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। यूपी में कोरोना ने ली 115 और लोगों की जान, 1514 नए मामले सामने आए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1514 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4939 लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 28,694 रह गई है। हालांकि 115 कोविड मरीजों की मृत्यु भी हो गई है। राज्य में रिकवरी रेट 97% हो गया है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी दी है। उत्तर भारत में बदला मौसम, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग आईएमडी ने आज भी दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बिहार के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश तक एक निम्न स्तर की ट्रफ रेखा बनी हुई है। अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान है। योगी सरकार ने बदला नियम, चुनाव ड्यूटी से 30 दिन तक हुई मौत तो मिलेगा मुआवजा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में चुनावी ड्यूटी के 30 दिन के भीतर मरने वालों को सरकार मुआवजा देगी। यूपी सरकार अब कोरोना काल में मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 30 लाख रुपए देगी। यूपी सरकार के इस फैसले यूपी में करीब 1000 मृत कर्मचारियों के परिजनों को मदद मिल सकेगी। पहले तय नियम के लिहाज से प्रदेश में केवल 74 लोग चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने के बाद मुआवजा पाने के दायरे में आ सके थे। गुजरात में भी कैंसिल हुई 12वीं की परीक्षा, कैबिनेट मीटिंग में लिया गया अहम फैसला। आपको बता दें, गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर हुई कैबिनेट बैठक में परीक्षा को रद्द किए जाने का फैसला लिया गया है। CISCE और कुछ अन्य बोर्ड के 12वीं की परीक्षा पहले ही कैंसिल की जा चुकी है। इस बीच गुजरात माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा भी परीक्षा को रद्द किए जाने की घोषणा की गई है। महामारी के चलते पहले ही परीक्षा को रद्द किए जाने पर राज्य चर्चा कर रही थी। अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी, डीजीपी ने जारी किया नोटिस। आपको बता दें, बिहार में अब ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने नोटिस जारी कर सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। जारी नोटिस में ड्यूटी के दौरान मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर रोक लगाने की बात कही गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय का कहना है कि पुलिस की ड्यूटी ऐसा काम है जिसमें एक पुलिसकर्मी को हर समय चौकन्ना रहने की जरूरत है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच फिर शुरू हुई लोकल ट्रेन सेवा, जानिए क्या है टाइमिंग और शेड्यूल। आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद कोरोना के मामलों में कमी आई है। कोरोना संक्रमण में लगाम लगाने के बाद सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल वेस्ट यूपी से दिल्ली जाने के लिए आप हाथरस से आने वाली ट्रेन पर बैठ सकते हैं। वहीं नई दिल्ली जाने के लिए अलीगढ़ से आने वाली ट्रेन में बैठ सकते हैं। हाथरस अनारक्षित मेल एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ी शुरू हो चुकी है। 1 जून से ये गाड़ी सुबह 6:10 पर हाथरस से चलेगी
और सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। यूपी में कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुए 64 जिले, अब सिर्फ इन 11 जिलों में लागू रहेंगी पाबंदियां। आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब मंद पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के अब 64 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम हो गई है। प्रदेश में अब लखनऊ समेत सिर्फ 11 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। आइए आपको बताते हैं वो 11 जिले कौन से हैं जिनमें अभी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बता दें, यूपी में अभी राजधानी लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इन सभी जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही रोज डेली ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल DL न्यूज तक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।